दोस्तों आज मैं आपको परमारवंशी राजा जो एक महान राजा था राजा भोज उसकी अंतिम यात्रा की अद्भुत कथा सुनाता हूँ। वो कथा कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं है, सिर्फ गोंड साहित्य में उसका उल्लेख मिलता है। राजा भोज था तो धार का राजा, लेकिन वो भोपाल में उसका अधिकांश समय गुजरा। भोजपुर एरिए में कालिया गोंड जो गोंडों का सरदार था 40 कबीलों का, वो उसका परम मित्र था और अंतिम समय में उसने उसकी बीमारी को से उपचार में मदद की। वो 80 साल जिया। उस ज़माने में 11वीं सदी में 1055 ईस्वी में ये बहुत बड़ी उम्र थी किसी राजा के लिए। राजा या तो मर जाते थे 40 साल में बीमारी से, या युद्ध में मारे जाते थे। अपना जीवन पूर्ण जीने के बाद जब राजा भोज का निधन हुआ तो उनकी अंतिम यात्रा जो चली यहाँ से धार, वो अद्भुत थी। उस अंतिम यात्रा में उनको बुरी सजा के और पूरी सेना के साथ वो गए, और रास्ते में जो भी गैर हिंदू मिला, नोट कीजिए इस बात को, जो भी गैर हिंदू मिला सेना ने उसे मार दिया। मतलब हिंदुओं के अलावा कोई नहीं जानता था उस समय कि राजा भोज का निधन हो गया। राजा भोज का अंतिम संस्कार धार जिले के जिला मुख्यालय में घोड़ा चौपाटी का जो स्थान है उसके नीचे हुआ, पर उसकी भी एक बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था से किया गया। बहुत गहरा गड्ढा किया गया, गहरा गड्ढा करके चबूतरा बनाया गया और राजा भोज का अंतिम संस्कार हुआ हिंदू रीति से। उसके बाद उस पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर का निर्माण करने के बाद उसको मिट्टी से ढक दिया गया पूरी तरह से, और बाद में कालांतर में परमारवंश के जो लोग थे उन्होंने घोड़ा चौपाटी बनाई, और ठीक उसके नीचे ही राजा भोज का अंतिम संस्कार हुआ था। राजा भोज की इच्छा के अनुसार उनकी जो अस्थियां थी वो तो विसर्जित की गई थी बेतवा नदी में, जो वो चाहते थे, लेकिन उनकी जो राख थी वो क्षिप्रा नदी में विसर्जित की गई थी, क्योंकि वो उनका अपना एक ज्ञान था, विज्ञान था, उस हिसाब से किया था। और उनकी अंतिम संस्कार में जो सारी क्रियाएं थी उनके बेटे या भाइयों किसी ने नहीं थी, उनके 21 बेटे थे और 101 पुत्र पौत्र थे। तो उनका अंतिम संस्कार कालिया गोंड सरदार ने किया था। दोस्ती की वो अद्भुत मिसाल थी, गोंड और हिंदुओं की दोस्ती की वो अद्भुत मिसाल इतिहास में फिर कभी नहीं मिली।